हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक लेक्चर नंबर 24। लास्ट लेक्चर हम लोग ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.5, जो लास्ट एक्सरसाइज है लॉजिक का। उसमें हम लोग ने नियर अबाउट 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, स्विचिंग सर्किट दिया था, ऐसे रैंडमली सर्किट दिया था और सर्किट को सिंबॉलिक में लिखो और सिंबॉलिक के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म दिया था और सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हम लोग को स्विच सर्किट ड्रॉ करना था। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था, स्विचिंग सर्किट दिया था, उसको सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई करके न्यू स्विच सर्किट बनाना था। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में और एक्स्ट्रा क्या दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विच सर्किट। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, कंस्ट्रक्ट द स्विच टेबल एंड इंटरप्रेट इट। मतलब यहाँ पे स्विच सर्किट दिया है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी स्विच सर्किट दिया था, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, उसका स्विच टेबल बनाओ, दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ और लास्ट में यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, इसका हम लोग को कंक्लूजन लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। S1 S2 डैश S1 डैश S2। अगेन यहाँ पे ज़रूरत होता है, पैरेलल होगा तो कैसे कनेक्शन होगा और सीरीज में होगा तो कैसे होगा। सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए यूज़ करना है और अगर सीरीज है तो सीरीज के लिए यूज़ करना है एंड। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्विच को डिनोट करते हैं, लेट P स्विच S1, Q स्विच S2। यहाँ पे स्विच S3 नहीं है, सो R स्विच नहीं लिखेंगे। S1 डैश है, दैट इज निगेशन P स्विच S1 डैश, निगेशन Q स्विच S2 डैश और लास्ट में L लैम्प L हो गया डिनोट करके। नेक्स्ट लिखना है इसका, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विच सर्किट। सो स्विच सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट एक वायर में एक ही स्विच है, दैट इज S1 S2 डैश S1 डैश S2। सो S1 के लिए लेटर यूज किया है P, नीचे है मतलब और, S2 डैश है, S2 डैश के लिए यूज किया है निगेशन Q, अगेन सीधा ही है, नीचे है मतलब पैरेलल में कनेक्ट है। और एक वायर में दो स्विच है, S1 डैश दैट इज निगेशन P एंड S2 का मतलब है Q। सो दैट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विच सर्किट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट द स्विच टेबल। अब इसका क्या बनाना है, हम लोग को स्विच टेबल बनाना है और इंटरप्रेट इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्विचिंग सर्किट का स्विच टेबल बनाना है। सिंबॉलिक हो गया, नाउ स्विच टेबल अगेन जैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बट ट्रूथ टेबल में टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 1 लिखना है और इंस्टेड ऑफ F राइट 0। सो फर्स्ट इज P Q निगेशन P निगेशन Q। अभी यहाँ पे मैं दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ, P और निगेशन Q, निगेशन P एंड Q और लास्ट में इसको A दे रही हूँ, इसको B दे रही हूँ, A और B। तो स्विच टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ रोज आएगा। PQ 2 है, लॉजिकल स्टेटमेंट से 2 raised to 2 आंसर इज 4। सो 1 पैटर्न कैसे आएगा P का,
1 1 0 0 1 0 1 0। नेक्स्ट इज निगेशन पी। निगेशन पी मतलब पी का अपोजिट, 1 है तो 0 0 1 1। निगेशन क्यू 0 1 0 1। नाउ नेक्स्ट इज पी और निगेशन क्यू। पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू। और का कंडीशन है इफ एनी वन इज 1 देन आंसर इज 1, 1 0 so answer is 1, 1 1 answer is 1, 0 0 answer is 0, 0 1 answer is 1। so p और निगेशन क्यू हो गया। नेक्स्ट इज निगेशन p एंड q। निगेशन p एंड q है, दोनों के बीच में सिंबल क्या है, एंड है, और एंड के लिए कंडीशन क्या है, अगर एक भी 0 है देन आंसर इज 0। सो 1 0 आंसर इज 0, 0 0 आंसर इज 0, 1 1 आंसर इज 1, 0 1 आंसर इज 0। सो लास्ट कॉलम देखते हैं। लास्ट कॉलम क्या है, जो ए है टेबल और बी है दोनों के बीच में और करना है, और के लिए कंडीशन है एक भी 1 रहा देन आंसर इज 1। देखते हैं 1 और 0 आंसर इज 1, 1 और 0 आंसर इज 1, 0 और 1 आंसर इज 1, 1 और 0 आंसर इज 1। सो लास्ट कॉलम ऑल एंट्रीज क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो यहाँ पे इंटरप्रेट करना है, कंक्लूजन लिखना है। सो लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखना है irrespective the status of switches, current will flow in circuit। सब वैल्यू 1 1 आ रहा है मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो का मतलब है लैम्प विल ग्लो। लैम्प ग्लो होगा, अदरवाइज लैम्प इज ऑन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन में क्या दिया था, स्विच सर्किट, सिंबॉलिक में लिखो, स्विच टेबल बनाओ, और लास्ट में जो भी आता है उसका हम लोग को कंक्लूजन लिखना है। सब 1 आया इसलिए करंट फ्लो हो रहा है, 1 1 0 0 ऐसे पैटर्न आता तो, अदरवाइज सब 0 आता तो करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। अभी जो स्विचिंग मतलब सिंबॉलिक फॉर्म दिया है उसको सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। और सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पे टोटल 6 स्विचेस यूज किया है तो उसको रिड्यूस करके सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है, और उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट बनाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है निगेशन पी एंड क्यू, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और पी एंड निगेशन क्यू। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हम लोग लॉ यूज करेंगे। सो फर्स्ट दो ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है निगेशन पी एंड कॉमन है, सो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, यहाँ पे RHS दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव का, हम लोग को LHS में कन्वर्ट करना है। सो निगेशन पी एंड को मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट इज क्यू और निगेशन क्यू, और पी एंड निगेशन क्यू। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे उसका निगेशन है, बीच में सिंबल है और। सो नेक्स्ट लॉ यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या देता है, अगर बीच में और है देन आंसर इज टी, यहाँ पे एंड है तो आंसर इज एफ। सो यहाँ पे क्यू और निगेशन क्यू है, सो आंसर क्या आएगा, आंसर इज टी। सो नेक्स्ट इज निगेशन पी एंड टी, और पी एंड निगेशन क्यू। अभी कॉम्प्लीमेंट के तुरंत बाद कौन सा लॉ यूज होता है,
आइडेंटिटी लॉ यूज होता है, आइडेंटिफाई करना है वैल्यू टी आएगा कि वैल्यू निगेशन पी आएगा। सो नेक्स्ट लॉ यूज करेंगे आइडेंटिटी लॉ। निगेशन पी एंड टी। अभी यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब क्या है, एफ चाहिए, एफ नहीं है तो आंसर क्या आएगा, निगेशन पी। सो निगेशन पी और पी एंड निगेशन। तो तीनों लेटर अलग अलग हैं, यहाँ पे निगेशन पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है। सो अगेन लॉ यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लाई करते जाना है, निगेशन पी बीच में है और पी, ब्रैकेट के बीच में सिंबल है एंड, निगेशन पी और निगेशन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। निगेशन पी और पी बीच में है एंड, निगेशन पी और निगेशन क्यू। नाउ अगेन यहाँ पे निगेशन पी है, यहाँ पे पी है, जैसे यहाँ पे क्यू और निगेशन क्यू था, लॉ यूज किया था कॉम्प्लीमेंट लॉ। सिमिलरली यहाँ पे लॉ यूज होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट लॉ आंसर क्या देगा, अगर और है देन आंसर इज टी, एंड है देन आंसर इज एफ। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा टी एंड निगेशन पी और निगेशन पी। टी आएगा कि ब्रैकेट आएगा, कौन बताएगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ एंड है तो आंसर एफ होना चाहिए, यहाँ पे एफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, टी है एंड ब्रैकेट, सो आंसर इज ब्रैकेट निगेशन पी और निगेशन क्यू। सो जो हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म दिया था उसको हम लोग ने रिड्यूस किया सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन का क्या बनाना है, हम लोग को स्विचिंग सर्किट बनाना है। सो इतना लिख के लो, इसके बाद देखते हैं स्विचिंग सर्किट फॉर फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म। स्विचिंग सर्किट फॉर निगेशन पी और निगेशन क्यू, मतलब सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोग को स्विच सर्किट बनाना। सो फर्स्ट लेट पी स्विच S1, निगेशन है निगेशन पी स्विच S1 डैश, क्यू स्विच S2, निगेशन क्यू स्विच S2 डैश, L लैम्प L। नाउ स्विच सर्किट बनाना है, फर्स्ट है निगेशन पी, सो निगेशन पी और नीचे निगेशन क्यू, बैटरी कनेक्ट करना है, लैम्प करना है और करंट फ्लो बताना है। फर्स्ट का नाम है निगेशन पी, दैट इज S1 डैश S2 डैश करंट फ्लो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन में, फिर इसका स्विच सर्किट बनाना है। सो फर्स्ट P और निगेशन Q और निगेशन R, एसोसिएटिव लॉ यूज होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, सो लॉ यूज कर रही हूँ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तीन अलग अलग है लॉजिकल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट दोनों के लिए यूज कर सकता है, अदरवाइज सेकेंड एंड थर्ड के लिए। सो यहाँ पे मैं सेकेंड एंड थर्ड के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट ब्रैकेट मेरा है Q एंड R। सो P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ से मैं P और कॉमन निकाल सकती हूँ,
बट उसके पहले मुझे एक लॉ यूज़ करना है, निगेशन क्यू और निगेशन आर है, सो मैं लॉ यूज़ करूँगी डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, निगेशन क्यू और निगेशन आर है, सो मैंने अगर निगेशन बाहर निकाला तो आंसर क्या बनेगा, पी और निगेशन क्यू एंड आर एंड पी और क्यू एंड आर। लॉ यूज किया है मैंने डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ से पी और को कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से पी और को कॉमन ले सकती हूँ, और कॉमन लेने का मतलब है लॉ कौन सा यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेक्स्ट इज पी और रिमेनिंग पार्ट जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो रिमेनिंग पार्ट है, क्या है, निगेशन क्यू एंड आर, ब्रैकेट के बीच में सिंबल है एंड क्यू एंड आर। नाउ निगेशन क्यू एंड निगेशन एंड क्यू है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करते हैं। सो सिमिलरली ब्रैकेट तो सेम है लेकिन ब्रैकेट के बाहर निगेशन है और यहाँ पे नहीं है, सो लॉ यूज होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, निगेशन पी है एंड पी है, देन आंसर इज एफ। तो सिमिलरली यहाँ पे आंसर क्या यूज होगा, पी और एफ। अभी आइडेंटिफाई करना है मुझे, एफ आएगा कि पी आएगा, सो लॉ यूज होगा आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ के लिए आंसर क्या आएगा, पी और एफ। और है तो आंसर टी होना चाहिए, यहाँ पे टी नहीं है, सो आंसर क्या यूज होगा, आंसर इज पी। सो फॉर दिस सिंबॉलिक फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंपल में क्या मिला, सिर्फ पी। बनाते इसका स्विच सर्किट। सो लेट एक ही स्विच यूज हुआ है, पी स्विच S1 एंड लैम्प इज N, देयरफॉर सिंप्लीफाइड स्विच सर्किट बोल सकते हैं फॉर गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट। सो आंसर इज पी, बैटरी, लैम्प, स्विच का नाम पी है, पी का मतलब है स्विच S1, करंट फ्लो बताएंगे, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे हम लोग ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। सो आज के लेक्चर का होमवर्क है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 का रिमेनिंग क्वेश्चन करना है। सो दैट इज योर होमवर्क।